हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हरीश जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग फिज़िक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी कर रहे हैं। 2 क्लासेस में हो गई हैं और बहुत अच्छे से हम लोग ने समझा है। कुछ बातें हम लोग ने समझा है, थोड़ा सा हम लोग उसको रिवाइज करते हैं और आज कुछ बातें हम लोग करेंगे जिससे हम लोग का चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत, मैंने हम लोग ने बताया कि विद्युत क्या है। विद्युत एक चार्ज होता है और वो चार्ज क्या है, चार्ज एक इलेक्ट्रॉन रहते हैं। वही जो इलेक्ट्रॉन जब मूव करने लगते हैं तो क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज करंट। ठीक है, करंट को जो है क्या है, करंट या धारा क्या है, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। करंट हमेशा फ्लो करेगा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट। इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो करंट इधर जाएगा। क्लियर है, ईस्ट वेस्ट से जा रहे हैं तो वो वेस्ट से ईस्ट जाएगा। क्लियर है। आगे हम लोग ने देखा कि जो करंट है, ठीक है, इसकी इकाई क्या है, एम्पेयर है। ठीक है, उसके बाद में फिर ऑल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट के बारे में हम लोग ने थोड़ा सा जाना कि ऑल्टरनेटिव करंट क्या होता है। ऐसा करंट जो ऑल्टरनेटिव करंट कम खतरनाक होता है। ठीक है, हमारे घरों में जो करंट आता है वो ऑल्टरनेटिव करंट आता है। डिवाइसेस जो बनती हैं ऑल्टरनेटिव करंट की बनती हैं। ऐसे कौन से उसके बाद में फिर हम लोग ने देखा कि कौन सी जो है डिवाइसेस हमारे घर में वो डायरेक्ट करंट पर चलेंगी, कौन सी ऑल्टरनेट करंट पर चलेंगी। अब चूंकि घर में ऑल्टरनेटिव करंट आ रहा है, एसी का करंट आ रहा है, तो भाई डीसी कैसे चल पाएगी। तो ऐसी कुछ डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कुछ होती हैं जो डीसी पर काम करती हैं। क्लियर है, लेकिन कैसे जानेंगे, तो मैंने आपको बताया था एक कोड, क्या पीसीबी बोर्ड मतलब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जिसमें लगा होगा वो सारी डिवाइसेस डायरेक्ट करंट से चलेंगी और बाकी की डिवाइसेस और एसी से चलेंगी। ठीक है, जिसमें होगा वो डीसी और जिसमें नहीं होगा वो एसी। फिर कल हम लोग ने जो क्लास करी थी, कल हम लोग ने जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीजें कुछ समझी थी, जैसे ट्रांसफार्मर के बारे में। ट्रांसफार्मर के बारे में हम लोग ने देखा कि ट्रांसफार्मर क्या है, इसकी खोज माइकल फैराडे ने करी है और बड़ा इंपॉर्टेंट क्योंकि इसके क्वेश्चन आप बहुत आते हैं। उसके बाद में इसकी इकाई जो है नापी किस में जाता है, कैपेसिटेंस में नापा जाता है। कैपेसिटेंस की जो इकाई होती है फैराड होती है, क्योंकि माइकल फैराडे ने खोज करी है तो उन्हीं के नाम से ही इसकी इकाई रख दी गई है। ठीक है, ट्रांसफार्मर जो होता है उसका मुख्य काम होता है वोल्टेज को ऊपर करना, मतलब हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में करना और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में करना। ठीक है, इसी आधार पर ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के हो जाते हैं। पहला स्टेप अप ट्रांसफार्मर और दूसरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर होता है, इसकी मैंने बताया था कि जिसमें प्राइमरी कॉइल, स्टेप अप वाली बात कर रहे हैं, जिसमें प्राइमरी कॉइल कम होंगी, सेकेंडरी कॉइल ज्यादा होंगी। ठीक है, और स्टेप डाउन वाला क्या होता है, जिसमें प्राइमरी कॉइल ज्यादा वायरिंग होगी और सेकेंडरी कॉइल में कम होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग ने ट्रांसफार्मर समझा। फिर उसके बाद में कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और भी थी, जैसे ट्रांसफार्मर जो है हमेशा याद रखना ऑल्टरनेटिव करंट पर चलता है। ठीक है, एसी पर चलता है। इसके अंदर तेल जो है वो एक इस्तेमाल होता है, वो भी आपको मैंने कल बताया था। ठीक है, तो आगे फिर हम लोग ने कुछ डिवाइसेस पढ़ी थी, जैसे स्टेपलाइजर। स्टेपलाइजर क्या करता है, डिवाइस में, जिस डिवाइस में आप लगा रहे हो उसको जो है उसमें वोल्टेज सप्लाई मेंटेन करके रखता है। फिर उसके बाद में आपने नाइक्रोम पढ़ा था, नाइक्रोम का तार, जैसे हीटर का तार जो होता है वो नाइक्रोम का होता है। नाइक्रोम बहुत इंपॉर्टेंट, इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है और मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होता है। रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, करंट आता रहता है और ये रुकावट करता रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, तार बिल्कुल रेड हॉट हो जाता है, बिल्कुल लाल हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से प्रकाश एमिट करता है। ठीक है, प्रकाश एमिट करता है और खूब तेज गर्म हो जाएगा। ठीक है, और इसी वजह से चूंकि बहुत ज़्यादा करंट ले रहा है, इसी वजह से क्या होता है, जहाँ नाइक्रोम लगेगा, मैंने आपको एक ट्रिक बताई, जहाँ भी नाइक्रोम लगेगा याद कर लेना कि उसमें उस गजेट का वाट ज़्यादा होगा, वो बिजली ज़्यादा खाएगा। क्लियर है। फिर इलेक्ट्रिक आयरन हम लोग ने देखा। इलेक्ट्रिक आयरन माने प्रेस में देखा कि इलेक्ट्रॉन, इसमें नाइक्रोम लगता है। नाइक्रोम के साथ साथ में जो है इसमें माइका भी लगता है कि करंट ना पास हो जाए। ठीक है, इस वजह से माइका क्या है, विद्युत का कुचालक है लेकिन ऊष्मा का बहुत बढ़िया चालक है, जिसकी और हमको ऊष्मा ही चाहिए प्रेस में, तो हम लोग ने उसको पढ़ा। ठीक है, फिर आगे हम लोग इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में पढ़े थे। इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका फिलामेंट जो होता है टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन जिसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत जबरदस्त होती है, 3000
3115, 112, 3422, मतलब 3000 से ऊपर, ठीक है। कई किताबों में इसका वेरिएशन है, इस वजह से याद रख लेना 3100 के ऊपर ही होता है, हमेशा याद रखना, ठीक है। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, लेकिन बहुत ब्रिटिल होता है। ब्रिटिल माने बहुत जल्दी टूट जाता है, इसी वजह से इसको ग्लास में कवर कर देते हैं। और ग्लास में कवर कर देंगे तो ग्लास के अंदर क्या रहेगा, ग्लास के अंदर पार्शियल वैक्यूम रहेगा, और क्या रहेगा, आर्गन रहेगा और नाइट्रोजन रहेगा। आर्गन नाइट्रोजन इस वजह से रखी जाती है क्योंकि ये ठंडी होती है, ठीक है। दूसरी बात, इसका जो फिलामेंट होता है, ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है, बताओ इसका फिलामेंट जो है किसका बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का सिंबल होता है W, जिसको हम लोग वोल्फ्रामाइट कहते हैं, ठीक है, W होता है। फिर उसके बाद में हम लोग ने जो है ऐसे करते करते हम लोग ने ट्यूबलाइट भी पढ़ा था। ट्यूबलाइट में हम लोग ने देखा ट्यूबलाइट के कोने कोने में भी क्या होता है, टंगस्टन लगा होता है, ठीक है। उसके बाद में फिर जो है अल्ट्रावायलेट रेज निकलती है वहां से, उसके बाद में क्या होता है, मरकरी का और नाइट्रोजन का जो है कॉम्बिनेशन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो प्रकाश के रूप में बदल जाता है, ठीक है। ट्यूबलाइट में जो व्हाइट कलर का ट्यूबलाइट होती है तो वो पॉलिश करी जाती है बेरियम ऑक्साइड की, ठीक है, बेरियम ऑक्साइड की पॉलिश करी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ट्यूबलाइट। और ऐसे ही करके हम लोग ने चीजें करी थी। आज हम लोग जो है इसके आगे कंप्लीट करने जा रहे हैं। जैसे बड़ा इंपॉर्टेंट है फ्यूज वायर, फ्यूज वायर, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन खूब पूछा भी जाता है, जरा समझ भी लेना, ठीक है। यहां पर आपके घर में भी इस्तेमाल होता है ये सारी चीजें, ठीक है, तो इस वजह से इसको समझ भी लेना। देखो फ्यूज वायर क्या होता है, आपने देखा होगा कटआउट, आपके घर में कटआउट इस्तेमाल होगा, ठीक है। ऐसे करके एक तार लगा होता है, ऐसे, ये जो तार है ना, ये फ्यूज वायर, ठीक है, ये बना होता है पोर्सिलेन से बना होता है, ठीक है। अगर बात करें इस, ये क्या है, एक प्रकार का एलॉय है, ये काहे का बनता है, पीबी, ठीक है, काहे का बनता है, पीबी प्लस एसएन माने टिन, सॉरी लेड, पीबी का माने लेड, ठीक है, पीबी माने लेड और टिन, ठीक है, लेड प्लस टिन, ये एक एलॉय है, मिश्र धातु है, ये लेड और टिन से बना होता है, इस पोर्सिलेन भी कहते हैं। ये जो तार होता है ना, ये फ्यूज वायर जो होता है, इसके अंदर कुछ खासियत होती है, ठीक है, इसके अंदर कुछ खासियत होती है, अभी हम वर्किंग समझा रहे हैं, ठीक है। पहले इसकी खासियत समझ लो। इसकी खासियत ये होती है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, इसका गलनांक जो होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, ठीक है, बहुत लो होता है। क्यों ऐसा करा जाता है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट अगर हाई होगा तो इसका कोई मतलब नहीं। फ्यूज वायर लगाया ही इस वजह से जाता है कि काम ये करे, मेल्टिंग पॉइंट लो करके बनाया जाता है। मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, इसका मतलब क्या, जैसे ही पावर ज्यादा आया तो क्या होता है, ये गर्म होता है, ये तार गर्म होगा, और जैसे ही गर्म होगा तो मेल्टिंग पॉइंट लो होने की वजह से ये टूट जाता है। ये टूट जाएगा, जैसे टूट जाएगा तो क्या हुआ, सप्लाई बंद, ये टूट गया, मान लो टूट गया, जैसे टूटा सप्लाई बंद, सारे गैजेट्स आपके घर में जो लगे हुए हैं वो सारे गैजेट्स आपके बच जाएंगे, ठीक है, सारे गैजेट्स क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे, ठीक है। चलो आगे हम इसको जो है ये हमेशा याद रखना, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग मैंने आपको बताया है कि आपके घर में जो है जो बिजली जो जा रही है, आप एसी जा रही है। दूसरी बात, गैजेट्स जो हैं वो एसी में लगाए जाते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा अंतर है, सॉरी पैरेलल में लगाए जाते हैं। मैंने कल आपको बताया था ना, जो आपके गैजेट्स लगाए जा रहे हैं वो पैरेलल में लगाए जा रहे हैं। जब रेजिस्टेंस पढ़ा रहे थे, क्यों पैरेलल लगाते हैं, हमने बताया था ना, पैरेलल ऐसे ऐसे करके बताया था ना, ऐसे करके, ये ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे करके पैरेलल लगाए जाते हैं, ठीक। तो हमने बताया था, मान लो यहाँ रेजिस्टेंस 1 है, ये रेजिस्टेंस 2 है, ठीक है, ये मान लो 4 है, ये मान लो 8 ओम है, ठीक है। तो मैंने पैरेलल क्यों बताया था, पैरेलल क्यों लगाए जाते हैं, क्योंकि ये रेजिस्टेंस कम कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको हम लोग कैलकुलेट जब करते हैं तो 1/Rn इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है, ऐसे करके 1/Rn करते हैं, समझ रहे हो, ठीक। तो ऐसे करते हैं, तो इसको 1/4 प्लस 1/8 इसको कैलकुलेट करोगे तो 8 आएगा, ठीक है, और यहाँ 2 प्लस 3, इतनी एनर्जी, सिर्फ इतना रुकावट पैदा कर रहा है, मतलब आप जितनी एनर्जी दे रहे हो तो आप लगभग पूरी एनर्जी आप कंज्यूम कर रहे हो, क्लियर है, ठीक। तो रुकावट कम पैदा करता है, इसी वजह से पैरेलल में काम करता है। लेकिन ये जो फ्यूज वायर होता है
ये हमेशा याद रखना, ये सीरीज में काम करेगा, ठीक है, ये लिख लेना। हमेशा क्या होता है, ये सीरीज में लगाया जाता है, ठीक है, सीरीज माने श्रेणी में लगाया जाता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, सीरीज में क्यों लगाया जाता है और उसमें क्यों नहीं लगाते हैं, तुम्हारे पैरेलल में क्यों नहीं लगाते हैं, पैरेलल में इसका क्या खतरा है, ठीक है, और सीरीज में लगाने से क्या फायदा है, ठीक है। देखो होता क्या है, मान लो ये आपका तार जा रहा है, ठीक है, ठीक है, आपका तार जा रहा है, तो मैं पहले सीरीज बताता हूँ फिर पैरेलल बताता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो ये तार जा रहा है, अब मान लो तार आया और यहाँ क्या हुआ कि यहाँ पर आपके यहाँ पंखा लगा हुआ है, ठीक है, पंखा लगा हुआ है, ठीक। अब गया दूसरा गैजेट, मान लो फ्रिज लगा हुआ है, ठीक है, फ्रिज लगा हुआ है। दूसरा गैजेट यहाँ पर कूलर लगा हुआ है, ठीक है, मान लो कूलर लगा हुआ है। फिर आया यहाँ पर एसी लगी हुई है, ठीक है, एसी लगी हुई है, ठीक। अब हुआ क्या कि हुआ क्या क्या हम पहले सुनो पैरेलल बताते हैं, ठीक है, सीरीज में तो बताना ही, सीरीज में लगता ही है, ठीक है। सुनो ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, एक मिनट रुको, इससे बेटर है कि ऐसे बताएं। देखो होता क्या है कि जैसे मान लो पैरेलल वाला ये ऐसे है, ऐसे, अभी एक मिनट समझ में आ जाएगा। ये क्या है, पंखा लगा हुआ है, ठीक है, ये पंखा लगा हुआ है। ये क्या है, कूलर लगा हुआ है, ठीक है, ये कूलर लगा हुआ है। फिर क्या हुआ, ये आपका गैजेट है, मान लो एसी लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ एसी लगा हुआ है, ठीक। ऐसे करके ऐसे आया, ठीक। यहाँ मान लो फिर यहाँ पर कुछ एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक। ऐसे करके ये लगा हुआ है, ठीक। अब बहुत ध्यान से सुनना, अब हमने क्या हुआ, अगर पैरेलल में मैंने ये फ्यूज वायर लगाया तो मैं यहां लगाऊंगा, ठीक है, मैं यहां लगाऊंगा, मैं यहां लगाऊंगा, क्लियर है। अब मैं पैरेलल में जैसे मान लो यहां लगा दिया, ठीक। अब देखो फ्यूज, अब ये पैरेलल में क्यों नहीं लगाया जाता है, बहुत ध्यान से सुनना, तभी समझ में आएगा सीरीज में क्यों लगाया जाता है। देखो हुआ क्या कि ये आपकी सप्लाई आ रही है, आपकी मेन सप्लाई आ रही है, सप्लाई इधर भी जा रही, इधर भी जा रही, क्लियर। अब हुआ क्या, जैसे ही आपने यहां पर गया, मान लो ऐसे नॉर्मल सप्लाई जा रही थी, अब हुआ क्या, एकदम से ज्यादा वोल्टेज आ गया, वोल्टेज ज्यादा आया, ठीक है, वोल्टेज ज्यादा आया और फ्यूज वायर क्या, उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, जिसकी वजह से क्या वो तुरंत गल जाएगा, गलेगा तो टूट जाएगा, सप्लाई बंद, बिल्कुल सही, सप्लाई बंद, ठीक। लेकिन जैसे ही यहां सप्लाई बंद हुई तो आपको लग रहा होगा कि भाई सप्लाई बंद तो पंखा कूलर एसी वेसी सब जो है बच जाएंगे, नहीं बचेंगे। क्यों नहीं बचेंगे, जैसे ही इधर से सप्लाई बंद तो सप्लाई इधर से तो जा रही है, तुरंत उल्टा करके आ जाएगी और यहां पर तुम्हारे सारे गैजेट धाएं फूक जाएंगे। समझ में आया, सब फूक जाएंगे। इसी वजह से पैरेलल में इसको नहीं लगाते हैं, पैरेलल में नहीं लगाते हैं इसको, यहां पर क्या है पैरेलल है, ठीक। इसको क्या करते हैं, इसको सीरीज में लगाते हैं, यहां पर लगाएंगे इसको क्या होगा, सीरीज में यहां पर लगाएंगे। यहां पर लगाने से इसका क्या फायदा होता है कि जैसे क्या हुआ, ये सप्लाई जा रही है, अब हुआ क्या कि जैसे मान लो वोल्टेज एकदम से हाई हुआ तो तुरंत क्या हुआ, तुरंत ब्रेक हो गई और जैसे ब्रेक हुई तो सप्लाई ही बंद, सप्लाई जा ही नहीं रही तो ना इधर जाएगी ना इधर जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, सारे गैजेट्स आपके जो है बिल्कुल सही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यही काम होता है फ्यूज वायर का, ठीक है। पोर्सिलेन का बनता है, जिसके एलॉय है, ये एक प्रकार का एलॉय माने मिश्र धातु, किसका है, लेड प्लस टिन, दो चीज का बनता है, समझ में आया, ठीक। चलो अब देखो, ये तो फ्यूज वायर हो गया, ठीक है, ये फ्यूज वायर है, ठीक। ये रेजिस्टेंस पर काम करता है, ठीक है, किस पर काम करता है, ये रेजिस्टेंस पर काम करता है, इसका रेजिस्टेंस भी हाई होता है, ठीक है, इसका जो है रेजिस्टेंस जो होता है ये हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, रेजिस्टेंस भी हाई होता है, ठीक है। और इसकी इकाई क्या होती है, एम्पेयर होती है, ठीक है, इसकी इकाई एम्पेयर होती है, ठीक है, एम्पेयर इसकी इकाई होती है और सीरीज में लगाया जाता है, ठीक। चलो अब देखो क्या हुआ, बहुत ध्यान से सुनना। अब हुआ क्या कि ये मान लो ये फ्यूज तार टूट गया, ये वाला तार टूट गया, तो क्या होता है, मान लो जैसे वोल्टेज, अब तो खैर अब दिक्कत नहीं है, अब जैसे मैंने कल आपको बताया था कि तार जो है वो मोटे वाले जब से लग गए हैं तब से क्या हुआ है कि वोल्टेज भी सही आता है, ना फ्लक्चुएट करती है, तो अब तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। नहीं पहले क्या होता था, पहले ये समस्या बहुत होती थी कि वोल्टेज भी कम आ रहा, धीरे आ रहा, कम आ रहा, धीरे आ रहा, ठीक है, कम आ रहा, तेज आ रहा, धीरे आ रहा, ऐसे करके होता था। लेकिन अब क्या है, अब जो है बिल्कुल शांत आता है, अब ज़्यादा उतना फ्लक्चुएशन नहीं होता, लेकिन फिर भी भाई
सुरक्षा तो करेंगी, क्योंकि इतने महंगे महंगे गजट्स लगे हुए, 25-30 हज़ार रुपये की फ्रिज लगी है, एसी लगी हुई, इतने गजट्स पता आया एकदम से फूंक के चला गया, समझ रहे हो भाई, उसमें थोड़ी कोई रिस्पॉन्सिबल होगा। क्लियर है? इस वजह से हम लोग इसको लगाते हैं। तो होता क्या है कि जो फ्यूज वायर है, मान लो एकदम से वोल्टेज आया, जब पहले की बात कर रहे हैं, तो फ्यूज वायर में क्या होता था कि जैसे वोल्टेज एकदम से आया, ये भैया गल गया, टूट गया, लो अब फिर भैया इलेक्ट्रीशियन को बुलाओ, फिर वो भैया उसको आए, उसको लगाए, उसके लगाने के बाद में ज़्यादा वैसे महंगा तो नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको टेंशन लेने की बार बार ज़रूरत है। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, वैज्ञानिकों ने सोचा कि यार ऐसा कुछ ना करा जाए कि भाई ये तार का ही है तो कनेक्शन ही ना काट दिया जाए, ऐसा कुछ गजट बनाया जाए कि जैसे क्या हो कि इसका, जैसे ये मान लो जुड़ा हुआ था, ठीक है, जुड़ा हुआ था, तो भाई टूटने से बेटर है कि फिर अगर टूट जाएगा तो क्या होगा, फिर से हमको लगाना पड़ेगा। ठीक, तो ऐसा काम करें कि इसको एक ऐसा स्विच बना दें, यहाँ पर ऐसा स्विच लगा दें, जैसे करंट ज़्यादा है तो वो स्विच डाउन हो जाए, स्विच क्या हो जाए, डाउन हो जाए। ठीक, और उसके बाद में आदमी जैसे नॉर्मल हो जाए, स्विच ऊपर कर दे, फिर चलने लगे। तो इसी को रिप्लेस करने के लिए क्या बनाया गया, इसी को रिप्लेस करने के लिए बनाया गया एमसीबी। ठीक है, एमसीबी बनाया गया। एमसीबी माने मिनिएचर सर्किट बोर्ड। ठीक है, मिनिएचर सर्किट बोर्ड, ये एमसीबी बनाई गई। ठीक है, एमसीबी क्या है, एमसीबी इज जस्ट लाइक अ फ्यूज वायर। ठीक, वही काम है इसका, लेकिन बस अंतर क्या है, अंतर ये है कि मान लो इसमें क्या है, एक ऐसा स्विच बना देते हैं। ठीक है, एक ऐसा स्विच बना देते हैं, तो जैसे ही वोल्टेज, ऐसे स्विच क्या होता है, ऊपर होता है, लेकिन जैसे ही लाइट एकदम से तेज आती है, स्विच क्या होगा, अपने आप से क्या होगा, इसके अंदर भी क्या होता है, गलनांक वाला सिस्टम होता है, और जैसे ही इसमें हीट करेगा तुरंत ही डाउन हो जाएगा, तुरंत क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। इसमें एक सर्टेन टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर नहीं, वो एम्पेयर होता है। ठीक है, इतने एम्पेयर की है। ठीक है, ये जो एमसीबी है ये 3 एम्पेयर से लेके 32 एम्पेयर तक आती हैं। ठीक है, 3 एम्पेयर से 32 एम्पेयर तक आती हैं। ठीक है, और ये जो है ये जैसे ही मान लो आपने 4 एम्पेयर की लगा दी, तो 4 एम्पेयर से जैसे ही ज्यादा करंट जाएगा तो तुरंत क्या होगा, ये डाउन हो जाएगी, समझ रहे हो। तो ये सिस्टम होता है इसके अंदर। ठीक, तो इसका रिप्लेसमेंट है एमसीबी, फ्यूज वायर का रिप्लेसमेंट क्या है, एमसीबी। आज की डेट में क्या लग रहा है, एमसीबी लग रही है। समझ में आया? चलो आगे। तो फ्यूज वायर हम लोग ने समझ लिया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन फ्यूज वायर से बहुत आते हैं, इसी वजह से मैंने तुमको समय दिया इसमें। ठीक है, ये सारी चीजें नोट कर लो जल्दी से। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब हो गया फ्यूज वायर। अब फ्यूज वायर के बाद में, ठीक है, फ्यूज वायर के बाद में अब क्या बचा, चोक बचा, चोक। ठीक है, चोक आपने देखा होगा, मैंने ट्यूबलाइट जो पढ़ाई थी, ट्यूबलाइट में ही समझना चाहिए था, लेकिन चलो हट गया तो कोई बात नहीं, क्योंकि हट इस वजह से गया क्योंकि अब देखो चोक का भी इस्तेमाल कहाँ हो रहा है। ठीक है, आपने देखा होगा ये जो ट्यूबलाइट होती है, ठीक है, ये इसका बेस, तो इसमें एक गोल कलर का, ऐसे गोल कलर का नहीं लगाया जाता फ्यूज वायर, फ्यूज लगाया जाता था ऐसे करके, पहले लोग जो है इसको मार घुमाए करते ऐसे फ्यूज यहीं पर लगाते थे, इसको ऐसे से टाइट कर देते थे। ठीक है, तो ये फ्यूज जो है, जो फ्यूज ये चोक है, सॉरी, इसका काम क्या होता है, इसका काम यही पूछा जाता है कि ये चोक जो होता है इसका काम क्या होता है। तो इसका काम होता है ट्यूबलाइट में करंट सप्लाई मेंटेन रखना। ठीक है, करंट की सप्लाई मेंटेन रखना। ठीक है, ट्यूबलाइट में करंट की सप्लाई मेंटेन रखना। और ये जो ट्यूबलाइट है, इसको हम लोग ट्यूबलाइट तो नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, फिजिक्स की भाषा में इसको फ्लोरोसेंट लाइट बोलते हैं। ठीक है, फ्लोरोसेंट लाइट बोलते हैं। ठीक है, इसको फ्लोरोसेंट लाइट बोलते हैं। समझ में आया? ठीक, तो ये चोक हो गई, चोक हेडिंग डाल लेना, चोक। ठीक है, ठीक, चोक है, चोक सी, चोक, वो तो चौक हो गया। ठीक है, चोक हो गया। चलो आगे समझते हैं, चलो अब हमारे जो है लगभग सभी गैजेट्स हो गए हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, मैं आपको, जैसे मैंने कल बताया था कि मैं आपको कुछ ना गैजेट्स के एग्जाम में पूछ लेता है, अच्छे एग्जामों में कुछ गैजेट्स के आपको वॉट में बता देता हूं कि उसकी कैपेसिटी कितनी होती है। ठीक है, तो आप लोग लिखते जाओ। ठीक है, मैं बोलता जा रहा हूँ, लिखते भी जा रहा हूँ।
जैसे सबसे पहले लिखो यहां पर लिखना गजेट्स, ठीक है, गजेट्स, और यहां लिखना वॉट्स, ठीक है, वाट, इनका वाट कितना है, ठीक है। सबसे पहले लिख लो 0 वाट बल्ब, 0 वाट बल्ब, ठीक है। ये बल्ब जो है ना, ये बड़ा भैया बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये घर वाले आपके घर वाले और सबके घर वाले, ठीक है, हमारे घर वाले भी। पहली बात, ये 0 वाट बल्ब जो होता है ये 0 नहीं होता भाई। 0 वाट बल्ब होगा तो इसका वाट 0 होगा तो कैसे वो जलेगा, समझ रहे हो। तो इस 0 वाट का नहीं होता है, ये कितने वाट का, ये 15 वाट का होता है, ठीक है। कितने वाट का होता है, 15 वाट का होता है, ठीक है, 15 वाट का होता है। 0 वाट का बल्ब जो होता है 15 वाट का होता है, क्लियर है। अब एलईडी बल्ब भी बहुत आ गए हैं, ठीक है। अब ये कहाँ पहले आते थे सब 0 वाट। ये 0 वाट का बल्ब 0 इस वजह से कहा जाता है क्योंकि पहले क्या होता था, पहले वो बल्ब बड़ा वाला आता था 100 वाट का, ठीक। तो 100 वाट के कंपेयर में क्या हुआ भैया, ये बिल्कुल चवन्नी है, ठीक है। इस वजह से इनको 0 वाट कह दिया कि भाई 0 वाट भैया उसको ना लगाओ, इसको लगाओ, नाइट बल्ब की तरह इसको लगाओ, ताकि जो है नाइट में ये वाला बल्ब ना जलाओ और ये वाला बल्ब जलाओ, ठीक। तो 0 वाट का बल्ब 0 नहीं होता है। अच्छा आज भी सुनो, अब एक तुम चीज देखो बहुत ध्यान से। अभी घर वाले देखो कितना चोंगा बनते हैं, ठीक है, घर वाले कितना चोंगा बनते हैं। अभी तुम क्या है, अब उनको तो मालूम है नहीं, ठीक। अब मान लो आपके घर में एलईडी बल्ब लगा है। एलईडी बल्ब नॉर्मली अपने कमरे में लगाता है इंसान, ठीक है। वो 9 वाट का, भाई 9 वाट का लगाओगे, ठीक है, या 7 वाट का लगाओगे, ऐसे करके आदमी लगाता है 9 वाट 7 वाट का, ठीक है। अब आप देखो 9 वाट का बल्ब जो है आप जब लगाओगे कमरे में, मान लो 10 बाय 12 का कमरा है, ठीक। 9 वाट का बल्ब जो है आपके 10 बाय 12 के कमरे को बिल्कुल रोशन कर देगा, ठीक। और है कितने वाट का, 9 वाट का, ठीक है। और ये वाट कितना है, 15 वाट, 0 वाट। अब घर वाले क्या है, घर वाले अगर देख लीन बड़ा वाला बल्ब जल रहा है रात में, तुरंत हड़काएंगे, ठीक है, तुरंत हड़काएंगे, बंद करो उसको, छोटा वाला जलाओ। इतना बिजली बिल आ रहा है, मैं देते मैं इतना परेशान हूं, ठीक है। अब उनको क्या मालूम कि भैया ये 9 वाट का है, और उनको समझाओ भी तो वो तो नहीं मानेंगे, समझ रहे हो। नहीं ये ज्यादा बिजली खाता है, ये ज़्यादा बिजली खाता है, ठीक है। अब उनको समझाओ भैया वो ज़्यादा नहीं खाता। अब ये 9 वाट के हो गए हैं, उसको तुम अब समझ लो ये 7 वाट का गल अगर आप लगा दियो 2, अगर 7 बल्ब के लगा दियो 2, ठीक है, तब भी इसके बराबर नहीं आ रहे हैं। 14 वाट तो हुआ, समझ रहे हो। तो ये चीज़ है, ये 0 वाट का नहीं, ये 15 वाट का होता है, समझ में है, ठीक। चलो आगे समझो। तो 0 वाट बल्ब हो गया। दूसरा गीजर, लिखो गीजर जो इस्तेमाल करते हो ना, गीजर ठंडियों में, लिखो 100 वाट, ठीक है। 100 जो है 1000 100 कहाँ, 1000 वाट, गीजर 1000 वाट, ठीक है, गीजर 1000 वाट, ठीक है। आगे लिखो हीटर, जो कल मैंने पढ़ाया था, हीटर, ठीक है, लगभग 1000 तक होते हैं, इससे थोड़े कम होते हैं, ठीक है, इससे थोड़ा कम होते हैं, ठीक है, 800, 850, 900, ठीक है, ऐसे होते हैं, छोटा वाला नॉर्मल वाला, ठीक है। जितना बड़ा लोगे उतना भाई ज़्यादा उसका वाट बढ़ जाएगा। भाई देखो क्या है, इसमें स्प्रिंग का मतलब है, स्प्रिंग, और स्प्रिंग बनती है नाइक्रोम की, ठीक है। नाइक्रोम कौन सी स्प्रिंग लगा रहे हो वो डिपेंड करता है, ठीक है। छोटी वाली स्प्रिंग लगा रहे हो तो कम होगा, बड़ी वाले लगाओगे ज़्यादा होगा, ठीक है। चलो आगे चौथा, ठीक है, चौथा लिखो प्रेस, ठीक है। प्रेस माने इलेक्ट्रिक आयरन, जो कल मैंने पढ़ाया था, ठीक है। प्रेस लिखो 750 वाट, ठीक है, 750 वाट। फिर लिखो नेक्स्ट 5वां, फिर लिखो फ्रिज, ठीक है, फ्रिज लिखो ये भी 750 वाट, ठीक है, 750 वाट। फ्रिज लिखो 750 वाट, ठीक है, फ्रिज लिखो 750, ठीक है। फिर लिखो एसी, एयर कंडीशन, करीब 1500 से 2000 वाट, ठीक है, 1500 से 2000 वाट, ठीक है, 1500 से 2000 वाट, ठीक है।
ये एसी है, एयर कंडीशन, ठीक। तो ये आपके कुछ वाट्स हो गए, ठीक है। बाकी ये इंपॉर्टेंट वाट्स हैं, इस वजह से मैंने इसको लिखा दिया है। रेफ्रिजरेटर लिखा है कि नहीं, ठीक है, फ्रिज, हाँ फ्रिज लिखा दिया है, इसी को रेफ्रिजरेटर 750 वाट, फ्रिज बहुत पूछा जाता है, ठीक। तो ये कुछ वाट्स लिखा दिए। अब मैं एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, आप अपने घर का बिजली बिल आप खुद ही निकाल सकते हो, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं एक आपको तरीका बताने जा रहा हूँ, और जो घर में इतना आपको जो है पापा लोग जो बहुत डांटते हैं ना, तो वो चीज़ जो है आप उससे बचोगे। मैं आपको फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ, ठीक है। इस फॉर्मूले के माध्यम से आप निकाल लेना, ठीक है, और पापा को समझा देना कि पापा इतना ज़्यादा टेंशन ना लिया करो, ठीक है, और बहुत ज़्यादा बिजली का बिल नहीं आता है। पहले वो ज़माने अब चले गए, ठीक है। अब वो ज़माने भाई जितना गजट, वो तो आपका यूसेज के ऊपर है। दूसरी बात, अब क्या हो रहा है, जैसे मैंने बताया कि अब एलईडी की फॉर्म में सब चीज़ें आ रही, जैसे वहाँ 100 वाट का बल्ब आता था, ठीक है। अभी इनको मैं फॉर्मूले से बता रहा हूँ तो आपको और अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। लिखो 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है, वाट इंटू आवर्स इंटू डेज अपॉन 1000, ठीक। एक रामबाण फॉर्मूला है, इसके माध्यम से तुम कोई भी गजट का तुम निकाल सकते हो कि वो कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा, ठीक है, कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा। जैसे अब मैं एग्जांपल के थ्रू बताने जा रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो 100 वाट का बल्ब है, ठीक है, 100 वाट का बल्ब आप यूज कर रहे हो, ठीक। तो कैसे 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 देखो, 100 वाट का बल्ब है, आप मान लो कितने घंटे चलाते हो, मान लो 100 वाट का बल्ब आप 14 घंटे चलाते हो, ठीक है, मान लो 14 घंटे, पूरा 14 घंटे चलाते हो, ठीक है। सॉरी 14 घंटे कैसे, 10 घंटे चलाते हो, 12 घंटे में 12 घंटे तो होते हैं, ठीक है। तो 10 घंटे आप चलाते हो मान लो, ठीक, इनटू डेज कितने, 30 दिन चलाते हो, ठीक है, अपॉन 1000 काटो, कितना हुआ, एक, कितनी यूनिट आई, 30 यूनिट आ गई, ठीक है। माने 30 यूनिट, एक बल्ब जो आप जब यूज करोगे 100 वाट का एक बल्ब इस्तेमाल करोगे तो क्या होगा, और 30 दिनों तक पूरे महीने इस्तेमाल करोगे तो कितनी यूनिट आएगी, 30 यूनिट आएगी, ठीक है। अब 30 यूनिट आई तो बिजली बिल कैसे निकालो, मान लो आपके घर में, ठीक है, अब छोड़ दो, एक ही बल्ब की बात कर रहे हैं, 30 यूनिट आई आपके घर में, मान लो 7 रुपए की यूनिट लेता है, ठीक है, 7 3 21, ये तो 210 रुपए आपका बिजली बिल आया। लेकिन अब कहाँ ये वाला 100 वाट का इस्तेमाल कर रहे हो, अब कौन सा कर रहे हो, 9 वाट का, ठीक। अब 9 वाट के एग्जाम्पल लो, ठीक, 9 वाट का इंटू कितने घंटे, 10 घंटे इंटू 30 दिन, ठीक है, अपॉन 1000, इसको काटा, इसको काटा, इसको काटा, इसको काटा, ठीक है, तो कितना, 9 3 27, 2.7, सोचो 2.7 यूनिट खाली आ रहा है, ठीक है, कितना आ रहा है, 2.7 यूनिट आ रहा है, आप समझ लो है 2.7, और इसको 7 रुपए मान लो यूनिट है आपके, ठीक है, तो 7 7 जा 49, 4 7 2 जा 14 18, ठीक है, 18 रुपए 9, मतलब 20 रुपए ले लो, हम कह रहे हैं राउंड फिगर में 20 रुपए ले लो। पूरे महीने बिल जब आप चलाओगे बल्ब को, एक बल्ब का कितना, एक बल्ब चलाने के लिए कितना आ रहा है, 20 रुपए मान लो, राउंड फिगर में 20 रुपए ले लो, ठीक। अब बताओ 20 रुपए के लिए वहाँ इतना पापा चिल्लाएंगे, इतना चिल्लाएंगे, तो उनको बता देना, ये कैलकुलेट करके इनको दिखा देना, कॉपी पेन लिखना, पापा थोड़ा ज़्यादा उसमें ऐठन में ना बताना, नहीं तो राग कंटाप मारेंगे, ये सोचे रहना, ठीक है। हाँ वो पापा हैं, ठीक, हाँ कैसे उनको समझा देना, पापा देखो ऐसे ऐसे आता है, उनको वाट भी दिखा देना, नहीं तो उनको समझ में नहीं आएगा, पहले तो उनको वाट आंखों से दिखा देना, पापा ये देखो 7 वाट का है, ये 9 वाट का है, ठीक है। जब दिखा दोगे तब उनको संतुष्टि होगी, क्लियर है। अब जैसे कोई भी गैजेट ले लो, मान लो जैसे फ्रिज है, ठीक है, फ्रिज है तो फ्रिज मान लो 2000 की, सॉरी फ्रिज नहीं, एसी है, एसी मान लो 1500, अब इन्वर्टर एसी आ रही तो अब कम हो जाएगा, मान लो 1500 है, ठीक है, 1500 इंटू कितने आप कितने घंटे चला रहे हो, मान लो एसी मान लो 8 घंटे आप चला रहे हो, ठीक है, 8 घंटे चला रहे हो, गर्मी हो रही है 8 घंटे चलाओगे मान लो, ठीक। तो
1500 इंटू 8 इंटू कितने 30 दिन चला रहे हो, ठीक, अपॉन 1000, 30 ठीक। अब निकाल लो, ठीक है, ये कितना हुआ, ये 24 हो गया, तो 24 इंटू 15, ठीक है, 15 4 60, ये 15 दूनी 30 और 36, 360 यूनिट आया, ठीक है। कितना आया, 360 यूनिट आ गया, ठीक है। तो 360 यूनिट और इंटू 7 कर दो, 7 6 42, 4 7 3 21, ये इतना बिल आ जाएगा आपका, समझ रहे हो, इतना बिल आ जाएगा, 2520 इतना बिल आएगा। लेकिन एक बात और समझ लो, ये मैं आपको यूनिट के हिसाब से बता रहा हूं। इसमें क्या होता है ना, इसमें सरचार्ज और ड्यूटी ये सब भी जुड़ती है, ठीक है। ये मैं आपको सिर्फ यूनिट का बता रहा हूं, ठीक है। ये नहीं समझना कि मतलब सिर्फ इतना ही बिल आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सरचार्ज भी जुड़ता है, ठीक है, ड्यूटी भी जुड़ती है। अपने बिल में देख लेना आप, बहुत सारी चीजें इसमें जुड़ी होती हैं, क्लियर है। तो कुल मिला के ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। चलो अब आगे समझो, ठीक है। तो ये तुम्हारा यूनिट कंजम्पशन हो गया। अब आपको उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलो ऐसे करके आप कैलकुलेट करना। घर वाले इतना चोंगा बनाते हैं बिल्कुल, ये वो करके इतना बिल आता है, आप देख लो उस हिसाब से, ठीक है भाई। वो तो अब जैसे मान लो एसी है, ठीक है। अब एसी अब देखो, ये तो मैं आपको एक रफ फिगर बता रहा हूँ, ठीक है। अब इन्वर्टर एसी आ रहे हैं, तो उनका कंजम्पशन और कम हो रहा है, ठीक है। हमेशा याद रखना, देखो एसी की बात आई है तो अभी गर्मी भी हो रही, तो मैं आपको एक राय देता हूँ। एसी जो है हमेशा, देखो हमने आपको जब हीट पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि ऑर्डिनरी टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है। ऑर्डिनरी टेम्परेचर होता है 25 से 27 तक, ठीक है, 25 से 27 तक जो है होता है, ठीक। और ये टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में, ठीक। और ह्यूमिडिटी हमको कितना चाहिए, ह्यूमिडिटी करीब 65% है ना, 65% ह्यूमिडिटी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, हमको 25 डिग्री सेल्सियस या 27 डिग्री सेल्सियस, ये जब आप कर लेते हो ना, तो इतने इस तापमान पर आप बिल्कुल अनुकूल महसूस करते हो, ना आपको ठंडी लगती है और ना ही आपको गर्मी लगती है। लेकिन इंसान क्या है, इंसान जो है ऐसा फिर तो एसी लेगा, एसी चला देगा 16 पर 18 पर, और फिर बाद में कंबल ओढ़ेगा। कोई मतलब है उसका, ये बताओ। एसी का काम है आपको मतलब एक अनुकूल वातावरण देना, कंबले ओढ़ना है तो फिर क्या मतलब है उसका, ठीक। तो क्या है, आप एसी को हमेशा 24-25 पर चलाएं, ठीक है, 24-25 पर चलाएं। और आजकल इन्वर्टर एसी आ रहे हैं, तो इन्वर्टर एसी और 24 पर आप चलाओगे, कोई भी एसी हो, ठीक है। और समय समय पर उसका जो है सर्विस कराते रहो, आपको बहुत एफिशिएंट वो काम करेगी। समझ में आया, जो बिजली का भी बिल है, वो यूनिट्स हैं, वो बहुत एफिशिएंट काम करेगी, समझ में आया, वो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और 24 पर आप चला के देखना, आपको ना कूलिंग करे तो बताना, ठीक है। 24 पर आपका बहुत बढ़िया करेगी, ठीक है। अब जबरदस्ती उसको 16, 17, 18 पर करे रहते हो, ठीक। चलो अब इसके बाद में अब थोड़ी बातें हम लोग डायरेक्ट करंट के बारे में पढ़ते हैं। डायरेक्ट करंट, ठीक है, डायरेक्ट करंट। अभी तक हम लोग कौन सा पढ़ रहे थे, अल्टरनेटिव करंट। डायरेक्ट करंट में ज़्यादा पढ़ना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन जो आता है हम लोग के अल्टरनेटिव से ही आते हैं, ठीक। डायरेक्ट करंट में कुछ चीज़ें हैं। देखो सबसे पहली बात, डायरेक्ट करंट मैंने बताया कि आपको बहुत खतरनाक होता है। खतरनाक होता है क्यों, क्योंकि राख कंटाप जो पड़ेगा वो सीधे पड़ गया, वो खतरनाक था। मम्मी हाथ लगा दी थी तो क्या हुआ, वो अल्टरनेट हो गया था, इससे वो कम खतरनाक, ठीक। क्यों खतरनाक होता है, मैंने आपको डायग्राम बताया था, ठीक है। ये एसी है, ये ऐसे जा रहा है, तो इसका वोल्टेज क्या हो रहा है, ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है, जिसकी वजह से बचने में जब मिल जाता है, ठीक है। वोल्टेज इसमें क्या होता है, इसमें फ्रीक्वेंसी होती, इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती, ठीक। तो इसमें क्या होता है, वोल्टेज बिल्कुल समान जा रहा है, जितना भी वोल्टेज है। हालांकि इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज में अंतर होता है, इसका वोल्टेज कम होता है डायरेक्ट एसी का, इसका वोल्टेज कम होता है, लेकिन चूंकि फ्लक्चुएट नहीं कर रहा, सीधे जा रहा है, डायरेक्ट उतना जा रहा, उतने ही पावर का आपको वो लग रहा है, इस वजह से ये ज़्यादा खतरनाक होता है डायरेक्ट, ठीक है। तो कुछ बातें हैं इसमें लिख सकते हो। लिखो डायरेक्ट करंट, हेडिंग डालना, लिखो मोर डेंजरस देन एसी, लिखो अल्टरनेट करंट से, एसी से ये ज़्यादा खतरनाक होता है, ठीक है, ज़्यादा खतरनाक होता है। लिखो लो वोल्टेज करंट, लिखो
ये कम कम वोल्टेज का होता है, ये कम वोल्टेज का होता है, ठीक है, कम वोल्टेज का होता है। मोस्टली यूज इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, लिखो ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इस्तेमाल होता है, विद्युत उपकरणों, ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब देखो कहाँ पर कितना इस्तेमाल होता है वो हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे लिखो वोल्टेज इन, लिखो वोल्टेज इन पेंसिल सेल, पेंसिल सेल, वोल्टेज इन पेंसिल सेल, लिखो 1.5 वोल्ट, लिखो वोल्टेज इन पेंसिल सेल 1.5 वोल्ट, ठीक है, 1.5 वोल्ट का होता है, ठीक है। आगे लिखो, लिखो वोल्टेज इन पेंसिल सेल कितना लिख दिया, 1.5 सेल वो वोल्ट। इन्वर्टर बैटरी, इन्वर्टर बैटरी लिखते जाओ, इन्वर्टर बैटरी 12 वोल्ट, इन्वर्टर बैटरी कितनी होती है, 12 वोल्ट की। रेलवे कोच चार्जर सप्लाई, रेलवे कोच चार्जर सप्लाई, रेलवे कोच चार्जर सप्लाई, देखो आप ये होता है 110 वोल्ट का, ठीक है, 110 वोल्ट की सप्लाई होती, ठीक है। देखो होता क्या है, आपने देखा होगा बहुत लोग जो है ट्रेन में जब सफ़र करते हैं तो वहाँ अपना वो लैपटॉप भी लिए जाएंगे, ये भी लिए जाएंगे, सब कुछ लिए जाएंगे, हैं, सब लग रहा है पूरा रेलवे को जो जितना किराया दिया तो उसको वसूल करना है, ठीक। भैया रेलवे जो है जो चार्जर सप्लाई के लिए देती है वो 110 वोल्ट देती है, ठीक। हमारे और हमको जो है हमारे जो गजट्स हैं उस वो हमारे घर में जो चार्ज होते हैं, हमारे घर में कितना वोल्ट आता है, 220 से 240 वोल्ट आता है, ठीक। वो कितना दे रहा है, 110 ही दे रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल चार्जिंग के लिए देता है, ठीक है। ये नहीं कि वहाँ लैपटॉप चार्ज कर रहे हो, ये चार्ज कर रहे हो, चार्ज नहीं होगा, वो खाली ब्लिंक करेगा, वो चार्ज नहीं होता है, समझ रहे हो, ठीक। और होगा भी तो बहुत बहुत धीरे होगा, समझ में आया, ठीक। तो 110 वोल्ट का होता है, ठीक। वो देखो लिखा भी होता है, आप कभी जाना तो देखना उसमें वो लिखा होता है, जो मिटा नहीं होगा, खुरापात लोग नहीं उसमें करे होंगे, तो उसमें लिखा होता है ओनली फॉर चार्जर सप्लाई, मोबाइल ओनली फॉर मोबाइल चार्जिंग, ठीक, लिखा होता है उसमें, ठीक। रेलवे कोच चार्जर सप्लाई, ठीक है। आगे लिखो, लिखो रेलवे कोच के जो फैन होते हैं, एसी होता है, ठीक है, और तुम्हारे जैसे ट्यूबलाइट हो गए, ट्यूबलाइट हो गई, ठीक है, ये सब कितने पर काम करेंगे, 24 वोल्ट पर काम करेंगे, ठीक है, 24 वोल्ट पर काम करेंगे, ठीक है, 24 वोल्ट पर काम करेंगे। अभी देखो यहाँ पर तुम्हें एक मजे वाली बात बताएं, ठीक। रेलवे जो है अपना उसका खुद का इलेक्ट्रिफिकेशन विभाग है, ठीक है, अपना खुद का उसका जो है एक विंग है रेलवे की जो विद्युतीकरण का काम करती है, ठीक है। जो लोग रेलवे में होंगे उनको मालूम होगा, ठीक। वो अपने पंखे, वो अपने ट्यूबलाइट, अपने जो एसी है, सारी चीज़ें वो अपना खुद करती है, ठीक है। अब वो बनाती है किसमें, 24 वोल्ट के उसमें, हमारे घर में जो आता है वो 220 वाला आता है, ठीक। अब होता क्या था पहले, अब तो खैर थोड़ा कम पड़ गया है, पहले लोग चोरी बहुत करते थे, पता चला पंखा उड़ा ले गए रेलवे से, ठीक है, पंखा जो है पंखे उखाड़ के ले गए घर, ठीक। अब पता चला घर में गए, जैसे घर में लगाए धाड़ से बोला, ठीक, दग गया। क्यों दगा भाई, उसकी कैपेसिटी कितनी है, 24 वोल्ट की, ठीक, रेलवे ने अपने लिए बनाया है, ठीक है, तो 24 वोल्ट की बनाया है। अब तुम ले गए उसको 220 240 वोल्ट वाले मिले, जैसे लगाओ दग जाएगा, क्लियर है। तो अब इसी वजह से उसका कोई फायदा हुआ, उसका कोई फायदा नहीं हुआ, उसका घाटा जरूर हो गया। इसमें मेरा घाटा, वो गाना भी सुना होगा आप लोगों ने, हैं, इसमें मेरा कुछ नहीं जाता है, वही जो गाना वाना जो भी है आप सुनते रहते होंगे, ठीक। आगे लिखो रेलवे लाइन, ठीक है, रेलवे लाइन जो वो रेलवे लाइन होती है, कौन सी रेलवे लाइन, ओवरहेड, ठीक है, लाइन इन रेलवे, ठीक है,
इन रेलवे ट्रैक या रेल ट्रैक, ठीक है। जबरदस्त, 25,000 वोल्ट, ठीक, 25,000 वोल्ट। जो पटरी होती है, पटरी के ऊपर जो लाइन बिछी होती है, ठीक है, 25,000 वोल्ट की होती है, ठीक है। बहुत लोग क्रिस बनने की कोशिश करते हैं, आपने देखा होगा वीडियोस में, ठीक, ट्रेन के ऊपर चले जाएंगे, बिल्कुल भुट्टा बन जाए, भुट्टा भी भुट्टा तो जाए फिर भी, ठीक है। बहुत लोग होते हैं, अगर जरा सी भी उसके आसपास भी आ गए, अगर उसकी रेंज में आ गए तो समझ लो भुट्टा बना देगा तुमको, समझ रहे हो। 25,000 वोल्ट बहुत, आप 25,000 वोल्ट तो छोड़ दो, कल मैंने आपको अभी मैंने बताया कि जो इन्वर्टर बैटरी है, इन्वर्टर की बैटरी कितनी, 12 वोल्ट की, ठीक। ये 12 वोल्ट इतना खतरनाक है, इसी वजह से मैंने कल आपको जब मैं पढ़ा रहा था मैंने बताया था, लड़कियों खासकर जब पोछा लगाते समय इन्वर्टर की जो बैटरी है उसको सटा के वहां पोछा ना लगाएं, ठीक है, उसको हटा दें प्रॉपर्ली, चप्पल वप्पल पहन के तब उसका पोछा लगाएं, जब सूख जाए तब उसको वहां रखना, क्योंकि भैया ये इतनी खतरनाक होती, मार देगी ना तो झन्ना जाओगे एकदम से, समझ रहे हो। काफी ज्यादा इसमें पावर होती है, समझ लो 12 वोल्ट में, तो सोचो 25,000 वोल्ट में क्या होगा, समझ रहे हो। 25,000 में कितनी पावर होगी, तो जो आ गया उस चपेट में तो क्या भुट्टा बना देगी, ठीक। भुट्टा तो खा भी सकते हो, तुमको कोई खाने में बिल्कुल हो जाओ क्या, कोयला बन जाओ, कोयला, ठीक। चलो कोयला, चलो अब जो है ये तुम्हारा डायरेक्ट करंट हो गया, यहां से जो है हम लोग का चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। और आगे जो है हम लोग को अब इसके क्वेश्चंस करने हैं कुछ, ठीक है। मैं देखता हूं कि टाइम क्या हुआ है, तो उस हिसाब से जो है फिर हम लोग थोड़े क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, अभी हम लोग जो है कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग का ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूं, इसको आप लोग लिख लो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन जो है आप खुद ही देखना, आप लोग जब मैं क्वेश्चन कराता हूं ना तो क्वेश्चन आप खुद ही करा करो, ठीक है, मैं तो बता ही रहा हूं, ठीक है। अब वही बात है कि अब जैसे ऑफलाइन क्लास होती है तो वहां पर ये अच्छा रहता है, ये चीज बहुत अच्छी रहती है वहां पर ऑफलाइन में। चलो हम लोग अब क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है, ठीक है। निम्नलिखित में से सर्वोत्तम विद्युत चालक कौन है, ठीक है। तो विद्युत चालक कौन है, जैसे इसमें ऑप्शन है तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम और चांदी, ठीक है। कौन सा है, तांबा, तांबा माने कॉपर, ठीक है, एल्यूमिनियम, ठीक है, और कौन है, और लोहा है आयरन, ठीक है, आयरन है, और कौन है, चांदी, सिल्वर। सिल्वर जो होता है ये सबसे बढ़िया चालक होता है विद्युत का, ठीक है। सिल्वर सबसे बढ़िया चालक विद्युत का होता है, ठीक है। अब ये ऑनलाइन क्लास है, इस वजह से मैं एक चीज़ बताना चाह रहा था सिल्वर के रूप में, ठीक है, वो मैं बताऊंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये ऑनलाइन है, इस वजह से मैं थोड़ा कुछ मर्यादा होती है, इस वजह से मैं इसमें नहीं बताऊंगा, मैं ऑफलाइन में बताता हूँ। ये इतना समझ लो कि सिल्वर जो है ये बहुत बढ़िया चालक है, बहुत बढ़िया चालक। जैसे मैंने आपको उसमें बताया था, किसमें, हीट में जब बताया था कि जो बहुत बढ़िया उसका, या स्टील में मैंने बताया था कि जो वो बहुत बढ़िया चालक होता है ऊष्मा का, ठीक है, उसी प्रकार से जो है ये इसमें स्टील जो ये सिल्वर जो होता है ये विद्युत का बहुत बढ़िया चालक होता है। क्लियर है, चलो आगे समझो। ये देखो, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, एसएससी में पूछा गया है, एमपीपीएससी में पूछा, एमपीपीसीएस में पूछा गया है, छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया है और यूपी पीसीएस में पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट निम्न में से कौन सा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट, करंट का क्या होता है, एम्पेयर होता है, इसमें कोई बातें नहीं, ठीक है। इसमें ऑप्शन देखो कई सारे दे रखे हैं, केल्विन है, मोल है, कैंडेला है, एम्पेयर है, क्या हो जाएगा, एम्पेयर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, प्रत्यावर्ती धारा माने एसी और दिष्ट धारा माने डीसी में किसके द्वारा बदला जाता है। अच्छा, माने एसी से डीसी में किस में बदला जाता है, किस कौन से गैजेट में बदला जाता है, एसी से डीसी में, ठीक है। एसी से डीसी में किस में बदला जाता है, ऑप्शन है, ठीक है। ऑप्शन है फिल्टर, रेफ्रिजरेटर,
मोटर और ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो सॉरी रेफ्रिजरेटर नहीं, रेक्टिफायर। तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि जो रेक्टिफायर या चार्जर होता है, ठीक है, तो ये क्या करता है भाई, मोबाइल को कैसा चाहिए, डायरेक्ट करंट, और हमारे घर में कौन सा आ रहा है, एसी, तो एसी को क्या बदल देता है, डीसी में बदलता है। कल की क्लास में मैंने कराया था, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु की बनी होती है जिसका प्रतिरोध कम होता है, ठीक है। प्रतिरोध माने रेजिस्टेंस कम होता है, बहुत ध्यान से सुनना, अभी आज ही पढ़ाया मैंने, ठीक है, पूछा है, ठीक है। फ्यूज वायर जो होता है ये किसका बनाया जाता है, जिसका, नंबर 1 ऑप्शन, जिसका प्रतिरोध माने रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, माने कम होता है, जिसका गलनांक कम होता है, माने मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, ठीक है, और जिसका चालकता ज्यादा होती है, माने कंडक्टिविटी ज्यादा हो, कंडक्टिविटी कम हो, ठीक है, और गलनांक माने गलनांक ज्यादा हो, माने मेल्टिंग पॉइंट क्या हो, ज्यादा हो, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो, ठीक। ये 4 ऑप्शन है, बहुत ध्यान से सुनिए। अभी मैंने बताया फ्यूज वायर जो होता है, ठीक है, फ्यूज वायर जो होता है मैंने अभी बताया, ये उसका बनाया जाएगा जिसका रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट कम होगा तभी तो क्या होगा, जैसे करंट जाएगा तो हीट करेगा तो गल जाएगा, ठीक, ज्यादा होगा तो गलेगा ही नहीं, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, गलना चाहिए, ठीक है, कम होना चाहिए, समझ में आया, ठीक। चलो आगे समझो, बिजली का बल्ब में फिलामेंट किस चीज का बना होता है, ठीक है, किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, मैंने कई बार बताया आपको, टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन इसमें बहुत सारी चीजें हैं, कॉपर है, आयरन है, लेड है, टंगस्टन, तो टंगस्टन हो जाएगा। ये भी कई बार रेलवे में पूछा है और यूपीपीसीएस में 2 बार पूछा गया है। ट्रांसफार्मर जो होता है किससे काम करता है, ठीक है, किस पे काम करता है, ट्रांसफार्मर किस पे काम करता है, ठीक है। केवल प्रत्यावर्ती धारा माने एसी, केवल दृश्य धारा माने डीसी, एसी डीसी दोनों में, और किसी भी नहीं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि एसी प्लस डीसी ऑप्शन है, ऑप्शन में लिख रहा हूं, ठीक है, नन ऑफ दिस, ठीक है। मैंने बताया था कि जो ट्रांसफार्मर है हमेशा जो है एसी में काम करेगा, किस में काम करेगा, एसी में, हमेशा याद रखना ट्रांसफार्मर किस पर काम करता है, एसी में, ठीक है। चलो आगे समझो, ठीक। फिर है, यदि किसी प्रतिरोध तार का लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है, इसका प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है। मैंने आपको बहुत ध्यान से समझो, ठीक है, मैंने आपको एक तार बताया था कि तार मान लो ये क्या है, 5 मीटर का है, ठीक है। मैंने बताया था कि रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस लंबाई बढ़ाओगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, ठीक है, रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, ठीक। मान लो इसमें 5 मीटर और जोड़ दिया, ठीक है, तो क्या होगा भाई, अभी तक इसी में रेजिस्टेंस लग रहा था, अब इसमें भी रेजिस्टेंस लगेगा, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है, प्रतिरोध बढ़ जाता है हमेशा, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन है, चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे तो स्वतंत्र है, चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र है, माने कौन सी चीज है जो कंडक्टर जो होते हैं, मान लो कंडक्टर है, कंडक्टर वो होते हैं जो बिजली को जाने के लिए मतलब वो इलेक्ट्रॉन जिसमें चलते रहते हैं, उसमें चलेंगे तो क्या होगा, बिजली चलती रहेगी। माने जो लोग बिजली को वो ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे मेटल हो गए, ठीक, और जो उनको सुचालक बोलते हैं। कुचालक कौन होते हैं, कुचालक जिसमें बिजली ट्रांसफर नहीं हो सकती, जैसे लकड़ी हो गई, ठीक। तो यही पूछा है कि मतलब कौन जो है किससे प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन देखें, ऑप्शन से समझ में आएगा, ठीक है। ऑप्शन है तापमान, टेम्परेचर, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका भी कंडक्टिविटी क्या होगी, कंडक्टिविटी से प्रभाव इसमें पड़ता है, मैंने आपको बताया है, ठीक है। फिर उसके बाद में दाब, प्रेशर, ठीक है। उसके बाद में क्या है, अनुप्रस्थ परिच्छेद, ठीक है, मतलब जो तरंगे होती हैं, ठीक है, और लंबाई, लेंथ,
ठीक है, सबका प्रभाव पड़ेगा, सबका प्रभाव पड़ेगा, प्रेशर का प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, दाब का प्रभाव कोई नहीं पड़ता है कंडक्टिविटी पर। ठीक है, फिर क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं। देखो यूपीपीसीएस में 2 बार पूछा गया है। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं, ऑप्शन है एसी को डीसी में बदलने के लिए, डीसी को एसी में, देखो एसी को डीसी में बदलने के लिए नहीं, इसका मेन काम ये नहीं है। डीसी को एसी में बदलने के लिए नहीं, ये भी नहीं होता है। एसी वोल्टेज को ऊंचाई और अपचाई करने के लिए, ठीक है, ऊंचाई और अपचाई बोल्ट करने के लिए, बिल्कुल सही। मैंने क्या बताया कि ट्रांसफार्मर का मेन काम होता है कि जो एसी में काम करते हैं, और ये हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदलने के लिए काम होता है किसका, ट्रांसफार्मर। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर उत्तराखंड पीसीएस में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम। ठीक है, देखो ये चीज जो है ये अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, मैं इसका आंसर बता देता हूं, लेकिन जो है आपको मैं इसको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा ना, तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक, विद्युत ऊर्जा माने इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो यांत्रिक ऊर्जा माने मैकेनिकल एनर्जी में बदलने के लिए किसका इस्तेमाल होता है, तो डायनेमो, ठीक है, ट्रांसफार्मर, विद्युत मोटर, तो और इंडक्टर, तो इसमें हो जाएगा इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर जो है ऑप्शन नंबर 3 यही हो जाएगा। क्लियर है, इसको मैं बहुत अच्छे समझाऊंगा तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, मैं कंसेप्ट समझा दूंगा। ठीक है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस होती है, देखो ये देखो आ गया क्वेश्चन। इस विद्युत बल्ब भैया बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसको पूछा गया किसमें, एमपीपीसीएस में। ठीक है, कौन सी गैस इसमें इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो देखो कौन सी बल्ब इस्तेमाल होगी इसमें। ठीक, इसमें है ऑप्शन इसका ऑक्सीजन, वायु, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। भाई देखो मैंने आपको बताया था कि इसमें कौन सी विद्युत बल्ब में कौन कौन सी, आर्गन होगी और कौन सी होगी, नाइट्रोजन होगी। इसमें ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है, ऑक्सीजन है, वायु है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक, क्योंकि इसमें कौन सी इस्तेमाल होती है, आर्गन होती है और नाइट्रोजन होती है। समझ में आया, क्लियर है। ये कुछ हमारे क्वेश्चन है। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन जब आप लगाए होंगे, ठीक है, तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन जो है बिना बताए आपको आए होंगे। ठीक है, अब मेरा काम है बताना, इस वजह से मैं आपको इस बता दिया हूं। ठीक है, चलो अच्छा, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि अब 2-4 दिन जो है मैंने जैसे आपसे फेसबुक में मैंने एक पोस्ट डाली थी कि किन बच्चों को जो है, अगर मैं सोच रहा था कि मैं संडे को अब मैं क्लास ना लेके अब संडे को मैं किस चीज़ की क्लास लिया करूं, मैं कुछ क्वेश्चंस लाया करूं, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उसको मैं, मान लो 20 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है, मैं देखूंगा अपने हिसाब से। ठीक है, और वो क्वेश्चंस को मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके आऊं, और वो चाहे बायो के हो सकते हैं या फिजिक्स के हो सकते हैं या केमिस्ट्री के हो सकते हैं, और वो मैं क्लास में 20-25 क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा। मतलब संडे वो क्लास लगेगी डिस्कशन की, क्वेश्चंस के डिस्कशन की। समझ में आया। तो मैं ये सोच रहा था, तो मैंने पोस्ट डाली थी, तो बच्चे ने, सब लोगों ने, आप लोगों ने कमेंट किया था कि हाँ सर बढ़िया रहेगा, आप क्लास लाओगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, इससे आपके जो है कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। ठीक है, तो मतलब मैं ये चाह रहा हूँ संडे को कुछ नया हो। ठीक है, वही बोरिंग रोज पढ़ाई ऐसा नहीं। ठीक है, मैं कभी क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक है, कभी क्वेश्चन के साथ में कुछ मोटिवेशन लाऊंगा, कुछ ऐसे करके आपको मैं संडे को कुछ डिफरेंट करने जा रहा हूँ। ठीक, आप लोग सब लोग ने कमेंट किया था कि हाँ सर जरूरी है, तो मैं ये करूँगा। दूसरी बात, तो इस संडे को आज जो मैं ये क्लास आपको मिल रही है, इसके बाद में आज है फ्राइडे। ठीक है, और फ्राइडे आपको सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है, ये 3-4 दिन जो है आपको क्लास नहीं मिलेगी। मैं थोड़ा घर जा रहा हूँ, जिसकी वजह से आपको क्लास नहीं मिलेगी, थोड़ा घर में फंक्शन है। ठीक है, आपको क्लास जो है आपको थर्सडे सुबह मिलेगी। क्लियर है, समझ में आया। ठीक, थर्सडे को क्लास मिलेगी। इसी वजह से मैं चूंकि घर जा रहा हूँ, तो इस बार की जो संडे की जो क्लास है वो भी नहीं मिलेगी। क्लियर है, चलो ठीक है, उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप जैसे ही मेरे को लाइक सब्सक्राइब कर रहे हो, वैसे ही अपने फ्रेंड्स से सबको सब्सक्राइब कराते रहो। ठीक है, और आगे शेयर करते रहो, ताकि मैं अच्छे से अच्छे आपको क्लास देता रहूँ। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू सो मच।